हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा अगर रेंज -L to L है तो उसके ऊपर जो एग्जांपल्स होंगे वो कैसे सॉल्व करना है। तो वहाँ पर दो कंडीशंस होगी, एक तो फंक्शन को इवन होना चाहिए या फिर ऑड होना चाहिए, और अगर दोनों भी नहीं है तो नाइदर इवन और नॉर ऑड फंक्शन की हम कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी कि वो रिजल्ट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए, राइट। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हमें दिया है इसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन इज गिवन टू अस f of x इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर ओवर -3 to 3, यानी कि इसे हमें कंपेयर करना है -L to L के साथ। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो L इज इक्वल टू 3, राइट। सो जो गिवन पार्ट है पहले उसे लिखेंगे। सो हियर गिवन पार्ट इज f of x इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर over the range -3 to 3 and here L is equal to 3। अब यहाँ पर -L to L की रेंज है, हमेशा ध्यान में रखना है अगर रेंज -L to L के फॉर्म में है तभी हम लोगों को इवन और ऑड की कंडीशन को चेक करना है, राइट। अब यहाँ पर फंक्शन हमें दिया है, उस फंक्शन को हमें चेक करना है वो इवन है कि ऑड है। तो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे x को, रिप्लेस x बाय -x, तो ये हो जाएगा f of -x इज इक्वल टू 9 - -x का होल स्क्वायर। x की जगह पर हम लोगों ने क्या किया, -x पुट कर दिया। तो अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9 माइनस x का स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर। किसी भी निगेटिव टर्म का अगर स्क्वायर करते हैं यानी कि अगर इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 9 - x स्क्वायर, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है 9 - x स्क्वायर वही हमें यहाँ पर रिटर्न मिला है, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू f of x, यानी कि जब हमने x को -x से रिप्लेस किया तो हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हुई, f of -x इज इक्वल टू f of x, और ये कंडीशन है इवन फंक्शन की। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, राइट। तो ये जो कंडीशन है ये इवन फंक्शन की कंडीशन है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन, एंड इफ इट इज इवन देन दिस इम्प्लाइज bn इज 0, राइट। इवन फंक्शन में bn 0 होता है, ऑड फंक्शन में a0 एंड an 0 होता है। तो अब हमें यहाँ पर सीरीज क्या लिखनी होगी, देयरफॉर सीरीज इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l। अब bn की टर्म यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि bn क्या है, 0। अब हमें ये दो फोरियर कोएफिशिएंट्स यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले a0 कैलकुलेट करते हैं। a0 का फॉर्मूला क्या है इवन फंक्शन के लिए, 2/L 0 to L f of x dx, राइट। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, L की वैल्यू क्या है 3, सो ये हो जाएगा 2/3 0 to 3, फंक्शन है 9 - x स्क्वायर dx। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं 2/3, राइट। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसे हम सेपरेट कर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 x स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन हमने ये दोनों टर्म के लिए सेपरेट कर दिया। अब इसे सॉल्व करिए, राइट। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 9x, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 3 माइनस अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि ये हो जाएगा x³ 3। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 3, है ना। लिमिट क्या है, 0 to 3 है दोनों भी इंटीग्रेशंस के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। आप एक साथ इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, अपर लिमिट अगर हम यहाँ पर पुट कर दे तो 9 × 3 यानी कि ये हो जाएगा 27, राइट। माइनस अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 9 × 0 यानी 0, ये हो जाएगा 0 माइनस
अब यहाँ पर निगेटिव है तो अगर इसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें ब्रैकेट करना है, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये हर टर्म को जानी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अगर हम x को रिप्लेस करेंगे 3 से तो 3 का क्यूब क्या होता है, राइट, इट इज 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब अगर x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट 0 से तो ये हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2/3 27 माइनस, अब ये 0 है, माइनस 3 27 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 9 इक्वल टू 2/3, what is remaining here, right, it is 18. So what is the value for a0, 12, right, 3 6 the 18, 6 into 2 12, that is the value for a0. Now to find an, so we have the result for an, it is 2/l 0 to l f of x cos n pi x upon l dx। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, l की वैल्यू है 3, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 3, f of x क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, cos n pi x upon l is 3 dx। अब ये इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करेंगे, यूवी रूल अप्लाई करना है, सबसे पहले 9 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, राइट। कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा, साइन n पाई x अपॉन 3। अब यहाँ पर ये जो टर्म है कांस्टेंट की, इससे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा n पाई अपॉन 3 माइनस, अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 9 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अब साइन का इंटीग्रेशन ये होगा माइनस कॉस n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, अगेन दिस कांस्टेंट टर्म से हमें डिवाइड करना है, तो ऑलरेडी ये जो कांस्टेंट टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब फिर से ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव, तो ये होगा -2 और ये माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, नाउ द क्यूब ऑफ द टर्म इट इज n क्यूब पाई क्यूब अपॉन 3 क्यूब दैट इज 27। अप्लाई हेयर लिमिट फ्रॉम 0 to 3। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टॉप हो गई, क्योंकि जब ये डेरिवेटिव हमने निकाला तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव क्या है कांस्टेंट है, और फिर से अगर प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसीलिए यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो गई, राइट। अब यहाँ पर लिमिट्स पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। अपर लिमिट पहले चेक करते हैं दोनों साइन की टर्म्स के लिए, साइन में अगर x को रिप्लेस करेंगे 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, राइट। वी नो दैट साइन n पाई इज 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0, यानी कि लोअर लिमिट भी अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये जो साइन की टर्म है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के लिए 0 है, तो हमें यहाँ पर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली अगर सेम हम यहाँ पर चेक करें, x को रिप्लेस करें 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन n पाई 0, और x को रिप्लेस करें 0 से तो साइन 0 0, यानी कि दोनों लिमिट के लिए ये भी टर्म क्या होगी 0, तो ये और ये टर्म में हमें लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिमिट हम सिर्फ ये टर्म में पुट करने वाले हैं। तो ये टर्म को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये टर्म निगेटिव है, 2x cos n पाई x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 9, और इसे हमें लिमिट पुट करनी है 0 to 3। अब इसे अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये जो 9 है ये कांस्टेंट हम इसके बाहर लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो ये 9 किसे मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 को, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 3, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, हम इसे बाहर लिख सकते हैं। अब लिमिट जो पुट करनी है हमें ये ऊपर न्यूमरेटर में पुट करनी है। अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो 3 2 ये हो जाएगा -6 cos,
अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, n पाई माइनस लोअर लिमिट के लिए चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 3 6 राइट, 3 6 दा 18, तो ये बचा 6 अपॉन दिस शुड बी स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -6। अब cos n पाई की वैल्यू क्या है, -1/n, तो ये हो जाएगा -36 इंटू -1/n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। That is the required answer for an. So therefore, what is our series then? F of x is equal to a0 by 2. What is the value for a0? It is 12. So 12 by 2 यानी कि 6 plus summation n is equal to 1 to infinity an. It is -36 -1/n upon n square pi square cos n pi x upon 3. L is 3 और बी एन की वैल्यू तो 0 है, यानी कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गई रिक्वायर्ड सीरीज फॉर द गिवन एग्जाम्पल। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।